一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角若风霜，都是你赠我的糖。ये चेतावनी है, तुम शाही बाजार के लोगों से संबंध नहीं रख सकते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करके बताऊंगा। मैं अब इस घर में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मुझसे ज्यादा अब वो आपको बाहर की लड़की प्यारी हो गई। अब आप क्या मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ोगे? आप छोटे गुरु। नालायक है ये लड़का, ये मुझ पर चिल्ला कैसे सकता है? गुरुजी, आप शांत हो जाओ। आपका खाना। जी शुक्रिया। ये वाला देखो। आप लोगों का खाना तैयार है। क्या आपको रहने के लिए जगह चाहिए? मुझे एक कमरा चाहिए और साथ में खाना और शराब भी। ठीक है, जल्दी करो। हाँ ठीक है, एक विलासी कमरा। हाँ इस तरफ। राजकुमार, यहाँ यहाँ। ध्यान से ध्यान से। अंदर आइए। राजकुमार, आप यहाँ बैठिए। राजकुमार, ये कमरा कुछ ज्यादा स्वच्छ नहीं है, बस हाथ संभाल लीजिए। कल तक हम राजधानी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। राजधानी शहर से ये ज्यादा दूर नहीं, तुम चिंता मत करो। राजकुमार, हर वक्त सोचते रहना अच्छा नहीं। ये हम चले। तो यहाँ हो तुम हो। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। यह आपका, यह आपका। हाँ राजकुमार, आपका खाना तैयार है। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम तुम्हें वापस बुलाएंगे। जी हाँ ठीक है। राजकुमार, लीजिए। रुकिए। राजकुमार, शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार, सफर कठिन है। चलो एक जाम हो जाए। लीजिए। चलो राजकुमार।
शालू, उस खाने में कुछ गड़बड़ है। तुम दूसरों को परेशान मत करो। राजकुमार, राजकुमार, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर अकेले हैं। हमें राजधानी जाना होगा। राजकुमार, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। उन्हें बस पैसे चाहिए, उन्हें हमारी जान नहीं चाहिए। लेकिन ये कुछ तो अजीब है। पहले हम राजधानी शहर वापस जाते हैं। राजकुमार। मालिक, मालिक, बधाई हो मालिक, बधाई हो। हाँ, मुझे बताओ ये क्या है? मालिक, जब से ओयांग जी वापस आया है वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया है, लेकिन वो राजकुमारी का स्वागत समारंभ रोकना भी नहीं चाहते। महाराज बहुत जल्दी में थे, इसलिए समारंभ की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी है। अब क्या ये बात अच्छी नहीं है? इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है कि महाराज को कोई तकलीफ ना हो। राजकुमार ओयांग सच में बीमार है? चिंता मत कीजिए, उन्होंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे रास्ते का कांटा बनेंगे। उन्हें उस बात के बारे में कुछ पता चला? आप चिंता ना करें मालिक, उस जंगली इलाके में हर वक्त कोई ना कोई चोरी होती रहती है। ये तो हर वक्त होता रहता है, वो चाहकर भी कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। राजकुमार, दवाइयाँ लीजिए। क्या वक्त हुआ? दोपहर हो चुकी है। दवाई लेने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, इसलिए इसे रहने दो। जनाब, आप फिर से नहीं मान रहे। वैद्य ने कहा है कि आपने गलती से जहर लिया है। इस तरह का जहर काफी घातक होता है। आपने सही समय पर दवाइयाँ नहीं ली तो आपको भविष्य में काफी तकलीफ हो सकती है। वैद्य जी के हिसाब से मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? वैद्य जी ने कहा है कि आपको ज्यादा आराम करने की जरूरत है, तो आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। और अब शावलू कैसा हाँ, है? वो बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। राजकुमार, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत लापरवाह हो गया था। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हमें कोई अंदाजा नहीं था, उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। सुनो, वो आदमी जो जंगल में गया था वो वापस आया? राजकुमार, हम इसकी छानबीन कैसे करें? उन लोगों ने कभी उस आदमी को देखा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर चोरी बस पैसों के लिए हुई थी तो वहां के सभी लोगों को जहर देना चाहिए। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सिर्फ हमें क्यों दिया गया। मुझे डर है ये हमारे खिलाफ कोई साजिश है। ये मेरी लापरवाही है। राजकुमार, क्या इस घटना के बारे में हम नीचेंग को बता सकते हैं? नहीं, वो शाही बाजार गई है, उसे पहले ही बहुत परेशानी है। उसे कुछ मत बताना तुम। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं उसे खुद मिलकर सब समझाऊंगा। हाँ, आप याद रखिए, इस्तेमाल करने से पहले आपको चेहरा साफ कर लेना है। आपको और कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। समझ गई। आपका दिन शुभ रहे। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को शाही बाजार में आना है और ये 15 दिन में एक ही बार खुलता है। अगर हमने एक सौदा भी कर लिया तो हमारे 2-3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। सारा दिन खड़े रहने के बावजूद भी मैंने सिर्फ 3 डब्बे तेल के, 6 बक्से उपटन के और 1 शीशा तेल का बेचा। अब मैं थक गई हूँ। यॉन्जियांग, आज तारीख क्या है? हाँ, चंद्र महीने का 9वां दिन बस। और 10वें दिन राजकुमारी यहाँ पे आएगी और पूरे दिन जश्न का माहौल होगा। मजा आएगा। 9वां दिन आया है, अब तक राजकुमार क्यों नहीं आए? हाँ, मैं भी बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। कुछ हुआ है क्या? बकवास मत करो। मुझे लगता है वो स्वागत की तैयारी में व्यस्त होंगे। नीचैंग,
हाँ। नीचैन देखो कौन आया है। नीचैंग बेटा। चाची जी। बेटा नीचैंग, कैसी हो तुम? सब ठीक है। मैं तियान के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश कर रहा था और ये मोहतरमा ने मेरी बातें सुन ली और उन्होंने मुझे मदद करने का फैसला किया। वो तुम्हें शुक्रिया करना चाहती है। अगर नीचैंग मदद नहीं करती तो मैं कभी उस जेल के बाहर नहीं आ पाती और मुझे मेरी जायदाद भी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। अगर आपको ये चीज पसंद आ गई है तो आपको एक सौदा करना पड़ेगा। वैसे तो हम व्यापार करते हैं, आपको सही लगे उतने पैसे दे देना और आप कृतज्ञता नहीं दिखा सकती। अगर ऐसा है तो तुम जैसा कहो वैसा मैं करने तैयार हूँ। तुम अच्छी बच्ची हो, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेगा। चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आइए। अच्छा है नीचैंग। नीचैंग। हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? नीचैंग, मुझे तुम अपनी दोस्त की तरह समझो। अगर आप छोटे गुरु हो तो हम आपका नाम ले सकते हैं, लेकिन आप तो बड़े हो, हम नाम नहीं ले सकते। ये सब बकवास बात है। मैंने कहा ना हम दोस्त हैं। मुझे बस तुम जी जुआन बुलाना। मेरी हिम्मत नहीं। दोबारा तुमने ऐसा बुलाया तो जितनी चीजें मैंने तुमसे खरीदे हैं वापस कर दूंगा। भगवान के लिए ऐसा बर्ताव मत करो मेरे साथ। हाँ, हम तो बस हमारा व्यापार कर रहे हैं राजकुमार, आप हमें मत डराइए। तो वादा करो मुझसे, तुम मुझे नाम से बुलाओगी, ठीक है? मैं समझ गई, फिर मैं अपना व्यापार करूंगी। अरे देखो ना। आप दिल भी मत लो, वो बहुत भावुक है, वो ऐसा कर लेती है कभी कभी। वो राजकुमार ओयांग को भी कभी कभी ऐसे ही परेशान करती है। अच्छा, राजकुमार लुओ? हाँ मुझे याद आया, मेरे पापा के जन्मदिन पर राजकुमार लुओ मेरे घर आए थे। ए नीचैंग, तुम राजकुमार ओयू को कैसे जानती हो? तुम्हें उससे क्या मतलब, हम बस दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम दोस्त बनाने में इतनी माहिर हो। ऐसे आदमी को दोस्त बनाने में कोई मजा नहीं है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही सुस्त आदमी है, लेकिन मेरे साथ दोस्ती करने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। किसने कहा कि वो एक सुस्त इंसान है? क्यों नहीं है? दरअसल क्या है ना, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। मैंने सिर्फ उनका नाम मेरी जन्मदिन पत्रिका पर देखा था। आप तो उनसे कभी मिले नहीं, तो आपने उन्हें सुस्त इंसान क्यों कहा? आपको ऐसे क्यों लगता है? नहीं, मैंने बस सुना है कि वो बहुत पढ़ाकू है। ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ बात करने के लिए आया था। हम यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, सिर्फ व्यापार ही तो करना है ना? अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। आइए आइए आइए, 2 औषधियाँ खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए। अपने लिए कपड़ा खरीदिए और 4 कपड़े मुफ्त पाइए। आइए आइए आइए। व्यापार तो ऐसे करते हैं ना। हर दुकान का भाव अलग होता है। करने में आज तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कैसे यकीन कर लूं? इसी को समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके आप यहाँ से जाइए, ये सही नहीं है। इसे जो भी कहा वो गलत मैं समझ गया। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 औषधियाँ खरीदिए और 2 मुफ्त पाइए। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। उसकी बातें मत सुनो, वो बकवास किया जा रहा है। अरे आप चिल्लाओ मत। सुनिए, वो कुछ भी बोले जा रहा है। अरे मुझे रोको मत, मुझे बोलने दो। आइए आइए, 2 औषधियाँ खरीदिए। अरे 2 औषधियाँ खरीदिए। आइए आइए, अरे मुझे रोक क्यों रही हो तुम? राजकुमारी, आप क्या कह रहे हैं? आप अभी भी उसी चिंता में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब वहाँ पे मजे कर रहे हैं। अरे आइए आइए, अंदर आके देखिए तो सही मोहतरमा, बहुत अच्छा है। आइए आइए, अंदर आके देखिए तो सही, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आके देखिए तो सही, झूठ बोल रहा है वो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप आके देखिए तो सही, बहुत अच्छा है। 2 औषधियाँ खरीदिए और 4 पाइए। अरे सब कहाँ चले गए? देखो राजकुमार, अब हमें बहुत देर हो चुकी है। आपने बहुत मजे कर लिए, आपके घर वाले चिंतित हो गए। आप घर चले जाइए। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आया। कल मिलते हैं। अरे सुनो, मैं तो पूछना भूल ही गया। बोली कार्यक्रम के लिए तुम तैयारी कैसे कर रही हो? हाँ, कैसा कार्यक्रम? तुम्हें पता नहीं है? राजकुमारी लांझाओ दानिंग आ रही है और हर बार की तरह इस बार भी वो 5 रंगों के अलग वस्त्र ले जाने वाली हैं और इस साल वो अलग कढ़ाई के वस्त्र भी ले जाएंगी और साथ ही साथ चीनी मिट्टी के बर्तन और बहुत से जेवर। इसलिए शाही कार्यालय ने बोली का कार्यक्रम रखा है और सिर्फ योग्य व्यक्ति ही उसमें भाग ले सकता है। तुम्हारी ये कपड़ों की दुकान तो लोगों में बहुत मशहूर है ना, तुम्हें तो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। तो मैं चलो? हाँ, आपको चले जाना चाहिए।
येन वेंजो का दिमाग बहुत बुरा है। अगर वो यहाँ रहकर दुकान चलाएगी तो कभी ना कभी सू परिवार खतरे में आएगा ही। यहाँ क्या कर रही हो? मोहतरमा ने कहा कि आपने खाना नहीं खाया, इसलिए उन्होंने मुझे खाना लाने के लिए कहा। देर, आपको पूछो? जी हाँ जनाब। क्या येन वेंजो बुरी इंसान है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मोहतरमा तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो वो इतनी शांत कैसे रह सकती है? मैंने उसकी इतनी बुराई की तो भी। वो और क्या चाहती है मुझसे? क्या आप अभी तक समझे नहीं? क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती है, इसीलिए आपके तानों और अपमान को सहती है। वो सच में मुझसे प्यार करती है? बकवास है ये सब। ऐसा मत कीजिए छोटे गुरु। छोटे गुरु, मुझे जाने दीजिए। छोटे गुरु, छोटे गुरु। दिया, दिया, दिया। छोटे गुरु, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे थे तुम? तुम उसके साथ क्या करना चाहते थे? पागल हो गए हो क्या? मैं क्या करना चाहता था? यह आपका काम नहीं है मोहतरमा यान। आपको नहीं पता ना, मैं ऐसा ही हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। जब तक मैं चाहूं, जैसे चाहूं, किसी भी हालत में चाहूं, मैं उसे हासिल कर लूंगा। लेकिन बस तुम येन वेंजो, पर तुम्हें देखकर बेशरम। हाँ हाँ, मैं सिर्फ बेशरम। और तुम कौन? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते थे। ये करने से तुम सफल नहीं होगे। तुम्हें पता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे तुम्हारी भावना की कोई कदर नहीं है। रुको, तुमने वैसे भी ये सब देख लिया है। मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। मैं ना डियारा को सच में चाहता हूँ। क्यों ना तुम मेरी मदद करो उसे पाने में, शादी करने में। तुम? मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं चाचा जी से बात कर लूंगा, उन्हें मेरे लिए फैसला करना था कि मैं देर को रखेल की तरह रखूं। फिर तुम दोनों बहनें। अब मुझे देखना है तुम ये कैसे कर सकती हो। करके बताओ। मोहतरमा, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। छोटे गुरु और मैं बिल्कुल बेकसूर है। मोहतरमा, मेरा भरोसा कीजिए। निकल जाओ। मेरी बात सुनिए छोटे गुरु। वो आपको बहुत गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप गुस्सा मत होइए। जितना आप गुस्सा होंगी उतना ही वो खुश होंगे। आप बुद्धू मत बनिए मोहतरमा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये अपमान मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। मोहतरमा, छोटे गुरु तो बस आपको नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि आप यहाँ से चली जाएंगी। उन्हें जो चाहिए आप उन्हें मत दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाना ही होता तो मैं यहाँ नहीं रहती। अब तो मुझे सुपरिवार की बहू बनकर ही रहना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। गैर लोगों के ताने भी तो सुनने होंगे। राजकुमार, आप ठीक हो? बताओ क्या कहना है। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो, बताओ। राजकुमार, आप नीचेंग को क्यों नहीं बुला लेते मिलने के लिए?
मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा, उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार, क्या आपको इसी बात का डर है कि नीचेंग आपका मजाक उड़ाएगी कि आप राजकुमार होकर भी एक चोर से धोखा खा गए? यहाँ आओ। नहीं 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 राजकुमार, मैं आपको यहाँ से सुन सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ आओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करूंगा, जल्दी आओ। राजकुमार, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें सब पता? राजकुमार, ये सब बकवास है। राजकुमार, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। आप डर नहीं रहे हैं, बस आप उनको परेशान नहीं करना चाहते। मुझे पता है मैं इस बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर पाऊंगा। शाओलू, अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो तुम्हें बहुत सजा होगी। राजकुमार, मुझे दर्द हो रहा है। वैसे भी भले ही आप नीचेंग को कुछ ना बताना चाहे, पर अब कितने दिन हो गए हैं, आप उनसे पूछ लो कि वो कैसी है। वो हर बार की तरह व्यापार कर रहे हैं। शिजाओ के व्यापारियों ने खास करके जनाब जियांग को साथ लाया है। अगली बार शाही मेले में दवाई और श्रृंगार के नुस्खियां दिखाई देंगी। राजकुमार, आपको सब पता है? लगता है जाउनिन ने ठीक से पूछताछ की है। शाओकिन हर चीज में तुमसे बेहतर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजकुमार, एक और बात पूछना है आपसे। जाउनिन ने ही आपकी मदद की है ना ढूंढने में? क्या है वो? राजकुमार, आपको उस मार्कस के बारे में पता है? ल्यूजुआन। गुरुजी, देखिए इस बार का सारा हिसाब किताब मैंने पूरा कर दिया है। रख दो यहाँ। आगे से ये मेरे पास मत लाया करो, वेंज्यू के पास ले जाया करो। हाँ। क्या हुआ? गुरुजी, छोटे गुरु और मोहतरमा के बीच में बात ठीक नहीं है। आपको कुछ करना ही होगा। खासकर छोटे गुरु, वो अलग ही बर्ताव कर रहे हैं। वो हमेशा ऐसा ही है। छोड़ो, आगे क्या हुआ? छोटे गुरु रोज बाहर जाते हैं, उन्हें व्यापार की कोई चिंता नहीं। उन्होंने बाहर बहुत सारी दोस्ती कर रखी है। मुझे लगता है वो बड़े नहीं हुए और वो आपसे गुस्सा भी है। मुझे डर है कि वो मुश्किलें ना खड़ी कर दे। लेकिन वो अभी करना क्या चाह रहा है? छोटे गुरु रोज शाही बाजार जाते हैं, उनकी वहां भी दोस्ती हो चुकी है। मुझे सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। जाओ, तुम अपने घर वापस चले जाओ। गुरुयान, आप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। जनाब का छोटे गुरु सू। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को जल्दी सफलता चाहिए। इस पे भरोसा कर सकते हैं? सुवेन्यू एक नौजवान है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने चाचा से ज्यादा भरोसेमंद है। बस ख्याल रखना कि ये हमें परेशान ना करे। गुरु इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। सू गोंगमिंग अब व्यापार के लिए बेचैन है और उन्हें लोगों के साथ सौदा करना नहीं आता। मैं उस बुढ़े आदमी से अब तंग आ गया हूँ और उसे व्यापार करना बिल्कुल भी नहीं आता। और ऐसा है कि लड़का सत्ता चाहता है और हमें भी वही चाहिए। आप सही हैं मालिक। वेन्यू,
चाचा जी, आराम नहीं करते आपको? तुम तो बहुत ही व्यस्त हो, इतना भी क्या काम है? मैं और क्या ही कर सकता हूँ? मैं अपने परिवार का व्यापार नहीं संभाल सकता। बस दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता हूँ, मजे के लिए। मुझे नहीं लगता तुम शराब सिर्फ मजे के लिए पीते हो, तुम भी तो व्यापार करते हो। मैंने सुना शाही बाजार में तुम्हारे बहुत चर्चे हैं। आजकल युवान के घर बहुत आना जाना रहता है। चाचा जी, बहुत दिनों से शाही बाजार नहीं गए थे। मुझे डर था कि उनसे संपर्क टूट जाएगा। क्या इसमें मेरी गलती है? कुछ गलत नहीं, लेकिन स्यू परिवार भी व्यापार कर रहा है। बेहतर यही होगा तुम उन लोगों से दूर रहो। मुझे लगता है कि आपको कुछ और कहना है। मेरे पास है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पीछे किसी का तो हाथ है। तुम मेरी बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। आप मुझे गलत समझ रहे हो। भले ही मेरे बाहर दूसरे व्यापार हो, पर ये मैं सब सू परिवार के लिए कर रहा हूँ। फिर मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। हमारे परिवार में बूढ़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लगता है उनका भविष्य अब सिर्फ तुम पर ही निर्भर है। सही कहा ना मैंने? आखिरकार तुम्हें आज मैं एक बात बता ही देता हूँ। मुझे पता नहीं कि तुम्हें सुनना पसंद होगा या नहीं। आपको जो कहना है वो कह दीजिए। अच्छा है, वेंज्यू हमारे घर की सदस्य है। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हें ये बात सबके सामने माननी होगी, सभी को पता चले इसलिए। अगले महीने की 3 तारीख को जनाब लिन का जन्मदिन है। तुम उसे वहां ले जाओ, ये शिष्टाचार के लिए। तभी लोगों के ताने बंद होंगे। वो बीमार नहीं है। अगर वो वहां जाना चाहती है तो वो अकेले जा सकती है। मैं क्यों जाऊं? नालायक! वेंज्यू हमारे स्यू परिवार की नई बहू है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो वहां जाएगी कैसे? अगर तुम उससे ऐसा बर्ताव नहीं करते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मेरी पत्नी कब बनी? हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। मैं अकेला ही हूँ। वो यान परिवार की बेटी ही रहेगी। ये बकवास की बातें बंद करो। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो यान परिवार तुमसे कई सवाल पूछ चुका होता। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं तुम्हारे दोस्तों को कह देता हूँ। ना जाने तुम ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे हो। अब तो मुझे देखना ही है, तुम्हारी दोस्ती मजबूत है या मेरी ताकत। हाँ? ये तो बस दिखावा है, मैं इसका विचार नहीं करती। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जरूर चाचा जी की बात मान लेती। सू परिवार की इज्जत एक तरफ, तुम्हारी बर्बादी दूसरी तरफ। बड़ा मजा आएगा। ये तुम्हारे लिए बना हाँ है, हाँ, तुम्हें बिल्कुल पसंद सही आएगा। कहा आपने। हाँ हाँ, अपने मेहमानों को ठीक भी यहाँ है, ठीक जरूर है। लाना, संभाल कर जाना। अच्छा चलती। ये महाशय कहाँ से हो सकते हैं? रोज यहाँ आता है, थोड़ा अजीब लगता है। आज तो ज्यादा मेहमान नहीं है। आज मेरे साथ कौन खेलेगा? छोटे राजकुमार। अरे ये किस तरह की बू है? अरे ये दोनों अलग अलग क्यों महक रहे हैं? ये तो मेरे रुमाल के लिए बेकार है। हाँ, अच्छे बच्चे, ये तुम चले। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों करती हो? राजकुमार, हमें बहुत से काम है।
हमें खाने की भी चिंता करनी होती है। सब बकवास है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मिलने आता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है? छोटे राजकुमार, आप वैसे क्या करते हैं? मेरे पिताजी ने मेरी महाराज के साथ पहचान करवाई है। राजकुमारी जाओ की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आप? हाँ, क्या हुआ? क्या मैं ये नहीं कर सकता? हालांकि ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन पिताजी ने मुझसे ये कहा कि मैं बाजार जाकर उन लोगों के साथ अभ्यास कर सकता हूँ। लेकिन उस दिन तो बहुत सी चीजें होने वाली हैं। लेकिन ये सब काम तो राजकुमार ओयांग ही करते हैं ना? मैंने सुना कि वो बीमार पड़ गए हैं और वो इस बार काम नहीं कर पाएंगे। बीमार है? वो वापस कब आए? बहुत दिन हो गए। तुम्ही ने कहा था ना कि वो तुम्हारे दोस्त है। ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता? राजकुमार, मुझे और भी काम करना है। यॉन्जियांग, तुम इनका ध्यान रखना। हाँ। अरे, अब तुम कहाँ जा रही हो? छोटे राजकुमार, क्यों ना आप वापस चले जाएं और किसी और दिन आए? ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। अरे किसने किया ये सब? अरे नहीं! किसने किया ये? किसने? अरे नहीं, पूरा खराब हो गया ये। छी। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार नीचे आई है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे कौन रोकेगा? मैं बात करके चली जाऊंगी। आप वापस कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ गए हो? मैं चलती हूँ। मैंने सुना था कि आप बीमार हो, इसलिए मैं मिलने आई। मुझे लगा था कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। मुझे किसी ने गलत कहा। एक तो इस बड़े घर में मैं एक साधारण लड़की, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बीमार हूँ। मुझे लगा तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। और तुम व्यस्त थी। मुझे डर था कि तुम्हें वक्त नहीं मिल पाएगा बात करने का। मेरी वहाँ अनुपस्थिति में मैंने सुना है कि वहाँ तुम्हारी कुछ लोगों से दोस्ती हुई है। चलो ये भी ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तो आपका मतलब है छोटे राजकुमार? हाँ, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन तुम तो दोस्त बनाने में माहिर हो। ये सब बकवास बात है। उससे दोस्ती करना क्या गलत है? आपके जाने के बाद आपको पता है मैं कितनी चिंतित थी। अब आप बीमार हो, ये भी मुझसे छुपाया। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? हाँ, मुझे नहीं आना था। ये मेरी ही गलती है। राजकुमारी, राजकुमारी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राजकुमार, आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देते? मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ। लेकिन अभी आप ठीक नहीं हो, आप आराम कीजिए। मैं अब ठीक हो गया हूँ। लैंजाओ के कार्यक्रम के लिए बेशक मुझे उसे वापस लेना होगा। राजकुमार, राजकुमार, जिसने उस रात जहर मिलाया था वो मिल गया है। अरे, ये बारिश क्यों हो रही है? ये देख लो। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? देखकर नहीं चल सकते क्या? ये आपके लिए, ये आपका और ये गुरुजी का। तुम्हें तो गांव का घर। क्या तुम निश्चित हो कि तुम सही हो? मैं जानता हूँ उसे। उसकी आंख चूहे की आंख जैसी है। बेशक ये वही था। ये तो शाही बाजार का सदस्य है। मुझे लगता है ये कोई हादसा होगा, पर शायद आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा हो।
चाची जी ने कहा है तुम्हें भूख ना भी लगे हो तब भी खाओ। चलो खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है। तो खुद जाकर चाची को बता दो, मुझे उनसे डांट नहीं खानी है। जब से तुम राजकुमार के यहाँ से आई हो उदास हो, क्या हुआ? कैसी है उनकी तबीयत? वो ठीक है। तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? वो पागल हो गए हैं। क्या? यॉन्जियांग वो छोटे राजकुमार पर जल रहे हैं। हंसो मत। तुम्हें भी पता है कि छोटे राजकुमार रोज यहाँ आते जाते हैं। वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आते हैं। मुझे भी जलन होती अगर मैं उनकी जगह होती तो। लेकिन वो छोटे राजकुमार है, वो शाही बाजार के कार्यवाहिक है। मैं उन्हें परेशान कैसे कर सकती हूँ? भूल जाओ, छोटे राजकुमार दिल के बुरे नहीं हैं। जाकर राजकुमार ओयांग को समझाओ। मैंने समझाया लेकिन वो नहीं माने। मुझे उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता था। वो मुझसे तंग है। अब आखिर मुझसे क्या छुपाना? तुम यहाँ नाराज बैठी हो और वो वहाँ पर नाराज बैठे। आखिर में तुम दोनों मिलकर क्यों नहीं सुलझा लेते? अब मुझे और चैंटियन को ही देखो, हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और बाद में फिर सब ठीक हो जाता है। यही सही है। कुछ दिन पहले ही चाची जी ने तुम्हारे और चैंटियन की शादी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो जल्दी करा देंगे। आखिर ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? तुम्हें पता है? तुम दोनों की शादी की जोड़े की रचना मैं कब से कर रही हूँ, तुम्हें पता है? हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता है? कैसा जोड़ा चाहिए तुम्हें? मुझे देखने तो दो। नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मालिक, इस बोली के कार्यक्रम की जिम्मेदारी तो हम पर सौंपी गई है, लेकिन महाराज ने राजकुमार लो को सहायक क्यों बनाया है? ये बात मुझे खटक रही है। चिंता मत करो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि राजकुमार ओयांग और क्या क्या कर सकते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें पहले ही जान से मार देता। वो आदमी याद है? क्या तुमने उसे छोड़ दिया? मालिक, वो तो चला गया। यहां से पैसे कमाकर वो वापस अपने शहर चला गया। ठीक है, जो भी हमारे रास्ते के बीच आएगा उसे हम तबाह कर देंगे। मालिक, राजकुमार तो सिर्फ एक सहायक बने हैं। असली ताकत तो हमारे हाथ में है। हमें सभ्य बनने की जरूरत नहीं। आइए जनाब। आइए। अरे आप वापस आ गए? हाँ? फूसान कहाँ है? नौकरों के कमरे में होगा। पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? जल्द से जल्द एक सवारी ढूंढो, उसे यहाँ से भेज दो। पर आखिर ऐसा क्यों? वो मेरा भांजा है। शुरुआत में ही आपने वादा किया था कि आप उसे काम दिलवाएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं करूंगी। वो वही काम करेगा जो मैं उससे कहूंगा। हाँ? अब मालिक युवान डर रहे हैं कि वो पकड़े जाएंगे। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भेजना होगा। ये तुम्हारा काम है। तुमने उसे कब काम करने के लिए कहा? तुमने 500 चांदी के सिक्के दिए हुए हैं, लेकिन तुमने उसे चांदी का एक सिक्का भी नहीं दिया। मैं उसके माँ बाप से क्या कहूँगी? वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अगर वो नहीं गए और सच बाहर आ गया तो तुम्हें और मुझे कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। और अब हमें उनसे छुटकारा चाहिए। अगर वो गुस्सा है तो वो हमारी शिकायत दर्ज करेंगे। फिर तो हम दोनों बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो तुम क्या सोच रही हो, ये मुझे सीधा सीधा बताओ। मेरी राय में उसे हम यहीं पर रहने देते हैं और उसे आसपास भटकने नहीं देते हैं। अगर जनाब यौन पूछते हैं तो हम
कह देंगे सब ठीक है। चाची जी, चाची जी, चाची जी, चाची जी। चाचा जी वापस आ गए। तो मैं कल आता हूँ। सुनो, ऐसा क्या हुआ कि तुम तुम्हारे चाचा के सामने ऐसी बात नहीं कर सकते? चलो कहो। जैसे कि आपको पता है, मैं कुछ दिनों से यही आपके घर पे हूँ। मैंने सुना है कि जुनिन में खाना बहुत अच्छा और स्वादिष्ट मिलता है, जैसे कि गरम गरम पाव रोटी और गरम गरम शोरबा। और इसलिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मुझे उससे पूरी दुनिया देखनी है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे नौकर कल तुम्हें चांदी के 5 सिक्के दे देंगे। हाँ, बस 5 चांदी के सिक्के? तुम्हें कितने चाहिए? 5, 6, 7, 180 सिक्के चाहिए। क्या तुम्हें वो पूरा भोजनालय खरीदना है? ये लड़का बिल्कुल नालायक है। और अब मुझे कुछ नए कपड़े भी खरीदने हैं और उन्हें पहनकर मैं सब जगह जाना था। तुम्हारे चाचा एक सच्चे और अच्छे अधिकारी हैं। हम सभी लोगों की तरह आम जिंदगी जीते हैं। क्या आम जिंदगी? क्या हम लोग ऐसे सब पहनते हैं? बड़ों की इज्जत करना तो इस लड़के को आता ही नहीं। क्या कहा आपने? आपको देखो, आप दोनों ने तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। सुनो, अपना सर झुकाओ। अरे तुम्हारा पेट देखो कितना बड़ा है। तुम ये लड़का तो नालायक है, एकदम गधा। शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। इसे बाहर लेकर जाओ, लेकर जाओ। ऐसे किससे बात कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो।